दोस्तों, नागमणि को लेकर अभी भी बहुत से रहस्य कायम हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नागमणि नहीं होती, जबकि हिंदू वाङ्मय में ऐसे किस्से मिलते हैं, ऐसे उद्धरण मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि नागमणि होती है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के गोंदिया में नागों का एक ऐसा जोड़ा देखा गया जो मणि की रोशनी में अपना काम कर रहे थे। उन्हें देखने वालों ने उसकी तस्वीरें ली और ये खबर आम हो गई। पहले हम ये जानने की कोशिश करें आखिर नागमणि होती क्या है, और फिर हम आप वीडियो में बने रहें। हम आपको वो फोटो भी दिखाएंगे जो असली नागों के हैं, जो गोंदिया में देखे गए थे। भगवान श्री कृष्ण और मणिधर नाग की पौराणिक कथाओं का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के पास नागमणि हाथ लग जाती है उसकी किस्मत चमक जाती है। इस मामले में ज्योतिषकारों का कहना है कि नागमणि का रहस्य अभी तक अनसुलझा है, लेकिन बृहद संहिता में नागमणि को लेकर कई बातों का उल्लेख मिलता है। नागमणि को सर्वमणि भी कहते हैं और नागमणि नाग के सिर में पाई जाती है, जो बेहद ही दुर्लभ होती है, आसानी से उपलब्ध नहीं होती। तो रत्नारा गांव में 29 मार्च की रात 10:30 बजे तक शिव पुराण का कार्यक्रम चालू था। योगी धामड़े उस वक्त अपने घर पर थे। उनके साले ने फ़ोन किया कि घर के आंगन में बहुत बड़ा सांप निकला है। योगी अपने सर्पमित्र शैलेश बोरकर को साथ देकर वहां पहुंचे और देखा कि सांप नाली में चला गया। बोरकर ने अपनी सांप पकड़ने की छड़ से सांप को बाहर निकाला। उसके बाद उसे एक कंटेनर में कैद किया। उस सांप का वजन कम से कम 10 से 11 किलो का था, ऐसा योगी धामड़े का कहना है। फिर दोनों उसे लेकर गांव से बाहर आधा किलोमीटर दूर गए और सड़क किनारे सांप को छोड़ दिया ताकि वो चला जाए, अपने नैसर्गिक वातावरण पहुंच जाए। वे दूर से देख रहे थे कि सांप जाता कहाँ है। उन्होंने देखा कि सांप वहाँ से थोड़ी दूर जाकर आगे पलाश के पेड़ के पास जाकर रुक गया और बड़ा सा फन फैलाकर खड़ा हो गया। इतने में सांप ने अपने शरीर से एक चमकती हुई मणि निकाली, जिसका प्रकाश करीब 100 वाट के बल्ब की जितना था, जिस कारण चारों तरफ उजाला हो गया। यह देखकर दोनों आश्चर्यचकित भी हो गए और थोड़े घबरा भी गए। थोड़ी देर बाद उस नाग ने नागमणि को 4 फीट दूर तक छोड़ा और आगे बढ़ गया। 5 से 10 मिनट में वह नाग वापस नागमणि के पास आया और उसने उस नागमणि को अपने शरीर से ढक लिया। वह नागमणि पर इस तरीके से बैठ सा गया, लेकिन फिर भी उस नागमणि का प्रकाश बाहर आ रहा था। इसके बाद उस नाग ने उस मणि को अपने शरीर में वापस दे दिया और वहाँ से चला गया। यह अद्भुत और चमत्कारी नज़ारा इन दोनों दोस्तों ने देखा। दोनों हक्के बक्के थे, तो वीडियो बनाना दूर, फोटो ही ले पाए। घबराहट में उन्होंने केवल फोटो ली। उन्होंने ये भी बताया कि घबराहट में पसीना पसीना हो गए थे। फिर वे लोग वापस घर आ गए और सुबह गांव में उन्होंने इस घटना का जिक्र किया। वो फोटो लोगों को दिखाए और फोटो वो वायरल हो गए। उसके बाद वहाँ के स्थानीय विधायक तक ये खबर पहुँची। उनके माध्यम से एक लोकल अखबार ने इस खबर को उन चित्रों के साथ प्रकाशित भी कर दिया। तो क्या नागमणि होती है? कम से कम योगी धामड़े के अनुभव से तो यही होता है कि हाँ, नागमणि कोरी कल्पना नहीं, एक सच्चाई भी है। धन्यवाद। कहते हैं कि नागमणि की चमक बहुत तेज होती है। इसकी तेज रोशनी दूर तक फैलती है। नागमणि मोर के कंठ के समान होती है और इसकी चमक अग्नि के समान होती है। नागमणि अपने आप में अलौकिक होती है
जो अन्य मणियों से अधिक प्रभावशाली होती है। मान्यता यह है कि जिसके पास यह मणि होती है उस पर नाग के विष का प्रभाव नहीं होता है। बृहद संहिता के अनुसार नागमणि जिस भी राजा के पास रहती है उसके शत्रुओं का नाश होता है और वह राजा हमेशा विजयी रहता है। इनके राज में हमेशा खुशहाली रही है और रहती है। कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र में होने वाली बरसात की बूंदें जब नाग के मुंह में जाती हैं तो नागमणि बनती है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है। केवल ज्योतिष शास्त्री ग्रंथ बृहद संहिता में इस बात का उल्लेख किया गया है। धर्म पुराणों में नागमणि के अलावा भी कई मणियों का जिक्र मिलता है, जिनमें पारस मणि कहते हैं। पारस मणि छूकर लोहा भी सोना बन जाता है। पारस मणि, नीलमणि, कौस्तुभ मणि, चंद्रकांता मणि, सीमंतक मणि, स्फटिक मणि, लाजावर्त मणि, घृत मणि, तैल मणि, भीष्मक मणि, उलूक मणि, उपलक मणि आदि का वर्णन आपको मिलता है। अब हम गोंदिया की उस खबर पर चलें जहां पर नागों को पिछले इसी 29 मार्च की रात को देखा गया। अभी तक आपने नगीना, नागमणि और भी नाग से संबंधित कई फिल्में देखी होंगी और हर कोई इच्छाधारी नाग और नागिन के साथ ही नागमणि के संदर्भ में इसी माध्यम से जानता है। लेकिन यह जानकारी सिर्फ कहानियों के माध्यम से काल्पनिक ही मानी जाती रही है। वास्तव में यह अद्भुत, आश्चर्यजनक, अकल्पनीय सच है जो आप जीती जाती आँखों से गोंदिया जिले के रावणवाड़ी पुलिस थाने की सीमा में दो युवाओं ने देखा। उन्होंने न सिर्फ इन दोनों को नाग और नागमणि के दर्शन किए, बल्कि उन्होंने नाग और नागमणि की वो तस्वीरें भी अपने मोबाइल में कैद की, जिससे कि अब लोगों को यह यकीन करना ही पड़ रहा है कि हाँ, नागमणि होती है। वास्तव में ईश्वर के बनाए संसार में चमत्कारों की कमी नहीं है और दुनिया के बड़े चमत्कारों में से एक सच यह भी है कि वास्तव में नागमणि के अंदर को जो दिव्य शक्ति भी होती है, जिसमें वह अपने अंदर नागमणि को समाये रखता है और समय आने पर नागमणि को अपने शरीर से बाहर कर अपने शरीर में वापस भी ले सकता है। जी हाँ, गोंदिया जिले की गवाड़ी थाना के ग्राम रतनारा में यह चमत्कार गांव के ही निवासी योगी धाम और सर्पमित्र शैलेश बोरकर ने अपनी आंखों से देखा और फिर उन्होंने इस घटनाक्रम की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद की। उसके बाद उन तस्वीरों को गांव के लोगों को भी दिखाया और फिर ये तस्वीर सोशल मीडिया में भी वायरल हुई।